अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप फ़ॉरेन ऑफिस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी कि मूफ़ा, इनसे आप जो मैरिज सर्टिफिकेट जिसको हम निकाहनामा भी बोलते हैं या मैरिज सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उसको आप कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, उसकी अटेस्टेशन की फ़ीस कितनी है और उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसको कौन कौन अटेस्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर अप करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो निकाहनामा जो कि जब आपकी शादी होती है या निकाह होता है तो उस वक्त एक आपको एक हैंड रिटन जो निकाहनामा होता है, फॉर्म होता है, वो मिलता है, उसको हम बोलते हैं निकाहनामा। उसके बाद जब आप उसको रजिस्टर करवाते हैं अपने यूनियन काउंसिल में, तो उनकी तरफ से आपको एक कंप्यूटराइज पेपर मिलता है। स्क्रीन के ऊपर आप वो देख भी रहे हैं, इसको बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। निकाहनामा एक अलग पेपर है, मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो एक अलग पेपर है। हालांकि उर्दू में दोनों का मतलब एक ही बनता है, लेकिन चूँकि डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो निकाहनामा हम उस चीज़ को कहते हैं जो हैंड रिटन होता है और एट द निकाह टाइम वो आपको जो पेपर मिलता है। और मैरिज सर्टिफिकेट हम उसको कहते हैं जो अब आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं और आपको यूनियन काउंसिल की तरफ से एक पेपर जारी होता है, जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं। अच्छा, इसमें फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन के लिए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक तो जो लड़की और लड़का दोनों के आईडी कार्ड नंबर लाजमी इसके ऊपर मेंशन होने चाहिए, वरना उसके बगैर इसके ऊपर अटेस्टेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है इसके ऊपर कि यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी होगा या यूनियन काउंसिल की जो स्टैंप होगी वो इसके ऊपर लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और आप उसको अटेस्ट नहीं करवा सकेंगे जब तक उसके ऊपर यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी की अपनी स्टैंप हो या फिर उनकी ऑफिस की स्टैंप हो, वो उसके ऊपर स्टैंप का होना लाजमी है। तो ये भी हो गए। उसके बाद आपने जो अपनी मिसेस का आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर अपना नाम अपडेट लाजमी करवाना है। आईडी कार्ड के ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड के ऊपर अपना मतलब हस्बैंड फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम ट्रांसफ़र करवाएंगे, तब इसके ऊपर अटेस्टेशन होगी। तो फ़ॉरेन ऑफिस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर साथ में निकाहनामा भी अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, वरना अमूमन उसने जो उर्दू वाला निकाहनामा होता है वो आजकल किसी भी एम्बेसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो उसको मतलब कंसीडर ही नहीं करते, वो सिर्फ जो कंप्यूटराइज है उसको कंसीडर करते हैं। तो उसको भी अगर आप अपने तौर पे अटेस्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपने साथ में, आपने ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है। निकाहनामा अगर आप करवाना चाहते हैं वो भी साथ में ले जाएं। उन दोनों की एक एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी साथ में ले जाएं। साथ में मिसेस की और हस्बैंड की दोनों की आईडी कार्ड की कॉपी। आईडी कार्ड के ऊपर उनका फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम लाजमी होना चाहिए, वरना उसकी अटेस्टेशन नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आपने वहाँ पे साथ में लेके जाने होंगे फ़ॉरेन ऑफिस। फ़ॉरेन ऑफिस लाहौर का आपको टाइम बताता चलो कि सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं और उसके बाद 1:30-2 बजे के बाद ये डॉक्यूमेंट डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप फ़ॉरेन ऑफिस में जाते हैं, लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे ही आप फ़ॉरेन ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप एक फ़ॉर्म मिलता है अटेस्टेशन का। उसके ऊपर आपने अपने पर्टिकुलर्स फिल आउट करने होते हैं और उसके ऊपर मेंशन करना होता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है और वो ओरिजिनल करवाना है या उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करवानी है। तो वो सब चीज़ें उसके ऊपर आपने हैंड रिटन फिल आउट करनी होती हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ से टिकट परचेज़ करना होता है पाकिस्तान पोस्ट का। वो आप टिकट की 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये वो आप काउंटर वाले को बताते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है। वो उसकी मालियत के हिसाब से आपको उसकी टिकट का आपको दे देता है। वो आपने उसके ऊपर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद ऊपर काउंटर इनका मौजूद होता है। काउंटर पे आपने इनको डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा देने हैं। आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है। तो उस टोकन नंबर के बाद आपने जैसे ही अटेस्टेशन हो जाए 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, उस टोकन नंबर के ऊपर आपको मतलब वहाँ पे आप मौजूद होते हैं, आपको कॉल आती है और आप वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन करवाने के लिए आपका ब्लड रिलेटेड फैमिली मेम्बर का वहाँ पे जाना लाजमी है। आप मतलब अगर आपकी मिसेस की तरफ से कोई भी जा सकता है या हस्बैंड की तरफ से भी कोई फैमिली मेम्बर जा सकता है या आप दोनों में से भी कोई जा सकता है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को वहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस पे भेज के अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अथॉरिटी लेटर।
तो अथॉरिटी लेटर जो होता है, अगर आप फ़ॉरेन में रेजिडेंट हैं, मतलब दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जहाँ पे भी आप रेजिडेंट हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद होगी। तो आप एक अथॉरिटी लेटर बनाएंगे उस बंदे के नाम का जिसको आप फ़ॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन के लिए भेजना चाहते हैं, उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर बनाएंगे। उसको आपने पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्ट करवाना होगा। अटेस्ट करवाने के बाद वो लेटर आपने पाकिस्तान उस बंदे के हाथ हैंड ओवर करना होगा उसको ओरिजिनल। तो जब वो फ़ॉरेन ऑफिस में जाएगा अटेस्टेशन के लिए, तो वो लेटर अगर आप उसके पास मौजूद होगा तो वो फ़ॉरेन ऑफिस वाले उसको अटेस्टेशन करके देंगे, वरना उसकी अटेस्टेशन नहीं होगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी कि किस तरह आपने प्रोसीजर, मैंने आपको बताया कि किस तरह आप करवा सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लगते हैं, और जो पेपर आपने अटेस्ट करवाना होता है उसकी रिक्वायरमेंट साथ में उसकी एक एक फ़ोटो कापी लगती है। हाँ, अगर आप ट्रांसलेशन को करवाते हैं तो ट्रांसलेशन का जो पैटर्न यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है वो ये होता है कि आप उसको बाय लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाएं, यानी कि हाफ साइड पे इंग्लिश में होता है मैटर सारा, और हाफ साइड में अरबिक में होता है। अगर आप सिर्फ उसको अरबिक में करवा के ले जाएंगे तो वो फ़ॉरेन ऑफिस वाले अरबिक को अटेस्ट नहीं करते, वो लोग सिर्फ इंग्लिश को ही अटेस्ट करेंगे। जब आप ट्रांसलेशन बाय लैंग्वेज में भी करवा के लेके जाते हैं तब भी उसके ऊपर वो स्टैंप लगा देते हैं कि हमने सिर्फ इंग्लिश वर्जन को अटेस्ट किया है, अरेबिक वर्जन को अटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में नहीं आती। हालांकि वो जब फ़ॉरेन ऑफिस वाले उसके ऊपर पेपर के ऊपर अटेस्टेशन कर देते हैं तो वो पेपर आपका किसी भी एम्बेसी के लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है, कंप्लीट पेपर आपका वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो ट्रांसलेशन अगर आप फ़ॉरेन ऑफिस से करवाना चाहते हैं उसकी, तो उसके लिए आपने पैटर्न हमेशा यही रखना है कि वो एक ही पेपर के ऊपर हो और हाफ साइड उसकी इंग्लिश में हो और हाफ साइड उसकी अरबिक में हो। तो ये तरीक़ेकार था कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट को या निकाहनामे को फ़ॉरेन ऑफिस से कैसे अटेस्ट करवाना होता है। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, और आईडी कार्ड के ऊपर मिसिस के आईडी कार्ड के ऊपर हस्बैंड का नाम लाजमी अपडेट करवा लिया करें, क्योंकि उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस वाले अटेस्टेशन नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर आते हैं।